रिजर्व बैंक ने अपनी डिजिटल करेंसी को रिटेल सेगमेंट यानी आम लोगों के लिए भी लॉन्च कर दिया है। इसका पायलट प्रोजेक्ट देश के 4 शहरों में पूरे जोर शोर से चल रहा है। इस पायलट में आरबीआई के डिजिटल रुपए या ई रुपए के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके जरिए होने वाले लेन देन की सेफ्टी और क्या दिक्कतें आ रही हैं जैसे पहलुओं को चेक किया जा रहा है। रिजर्व बैंक इस पायलट में एक बड़े फैक्टर को भी चेक कर रहा है जो इस प्रोजेक्ट का बड़ा मकसद है। दरअसल आरबीआई ई रुपए के जरिए लेन देन को ठीक वैसे ही रखना चाहता है जैसा कि कैश के साथ होता है। रिजर्व बैंक अपने इस काम में सफल भी हो रहा है। दरअसल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी के रिटेल सेगमेंट में होने वाले सभी वॉलेट टू वॉलेट पूरी तरह से अज्ञात हैं। ये ट्रांजैक्शन बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस बात का पता बैंक समेत किसी को नहीं चल रहा है कि कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स या दुकानदार को ई रुपए के जरिए पेमेंट कर रहा है। आखिर हम जब किसी को कैश पेमेंट करते हैं तो लेन देन से जुड़ी पार्टियों को छोड़कर किसी को इस तरह के ट्रांजैक्शन का पता नहीं होता। रिजर्व बैंक के डिजिटल रुपए के रिटेल सेगमेंट के लिए शुरू किए गए पायलट में ये बड़ी सफलता मिली है कि ट्रांजैक्शन पूरी तरह से छिपे हुए हैं। इसके फायदे क्या होंगे, चलिए जानते हैं। असल में इससे आम लोग बेफिक्र होंगे कि उनके ट्रांजैक्शन पर कोई नजर नहीं रखे हुए है और इससे लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। यही फीचर डिजिटल रुपए को यूपीआई के मुकाबले भी बढ़त देता है। यूपीआई से होने वाले सभी ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड और हिस्ट्री बनती है और बैंकिंग सिस्टम में सभी ट्रांजैक्शन दर्ज होती हैं। ई रुपए से होने वाले लेन देन पूरी तरह से छिपे रहने से लोग इसे ठीक वैसे ही इस्तेमाल कर पाएंगे जैसे वे कैश को यूज करते हैं। डिजिटल रुपए को आम लोगों में पॉपुलर बनाने में ये एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। अगर ई रुपए इन मोर्चों पर खरी उतरती है तो ये यूपीआई के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है, यानी पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसों के कारोबार में एक बड़ा छेद कर सकती है। गौरतलब है कि पेटीएम जैसे पेमेंट एग्रीगेटरों का पूरा धंधा ही यूपीआई पेमेंट के भरोसे टिका हुआ है। ऐसे में ई रुपए के आने से इनका धंधा कमजोर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक भी यही सुनिश्चित करना चाहता है। 1 दिसंबर से ही रिजर्व बैंक ने ई रुपए को रिटेल सेगमेंट यानी आम लोगों के लिए पायलट के तौर पर शुरू किया। इसमें मर्चेंट्स और आम कस्टमर्स को शामिल किया गया। पहले ही दिन आरबीआई ने 1.71 करोड़ रुपए की डिजिटल करेंसी जारी की थी। रिजर्व बैंक का इरादा 50,000 लोगों और मर्चेंट्स को इस पायलट में शामिल करने का है। डिजिटल करेंसी को ठीक उन्हीं डिनोमिनेशंस के जरिए किया गया है जिनमें वास्तविक करेंसी को किया जाता है, जैसे कि 5, 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट। बैंक जैसे इंटरमीडियरीज के जरिए आपको ई रुपया मिलेगा। बैंक आपको डिजिटल वॉलेट की सुविधा देंगे। ये वॉलेट्स आपके मोबाइल फोन या डिवाइसेस में होंगे और इनमें ही डिजिटल रुपया स्टोर होगा। ई रुपये को आप पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू मर्चेंट दोनों तरह से ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी दुकानदार को ई रुपये से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको दुकानदार के यहाँ क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और फिर आप ई रुपये से पेमेंट कर पाएंगे। इस पायलट में चरणबद्ध तरीके से 8 बैंकों को शामिल किया जा रहा है। पहले चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देश के 4 शहरों में शामिल किया गया है। इसके बाद के चरण में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक इसमें शामिल होंगे। पहले चरण में ये पायलट मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में चल रहा है। कुल मिलाकर डिजिटल करेंसी के रिटेल सेगमेंट में रिजर्व बैंक का पूरा फोकस ऐसे फैक्टर्स पर है जिससे आम लोगों के बीच इसकी स्वीकार्यता को बढ़ाया जा सके। अब अगर ये लेन देन पूरी तरह से सुरक्षित और छिपे हुए हैं तो जाहिर है ई रुपए कैश का बड़ा विकल्प साबित हो सकता है और यूपीआई के लिए भी ये एक बड़ा खतरा होगा।